तो चलिए बात करते हैं कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है इसमें, बट हाँ हिट एंड ट्रायल मेथड का हम लोग यूज करते हैं जनरली किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। आपके जो सिलेबस में है वो हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। हम लोग 11th में जाएंगे तो वहाँ पे और सारे तरीके बताए जाएंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, बट यहाँ पे जो तरीका अपनाया जाता है हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिया है, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। कहा गया है कि जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है वाटर को। तो मैंने बताया था केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंबल्स का यूज करेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2। अच्छा, इसको बर्न करें किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या हम ऑक्सीजन को एरो के बाद लिखेंगे, नहीं। हाइड्रोजन जल रहा है ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन में, तो O2 भी इधर लिखा जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ तो क्या बनाया, वाटर बना रहा है। तो वाटर बन रहा है मीन्स किधर रहेगा, एरो के बाद रहेगा। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन लिख दिया। इस सेंटेंस के थ्रू हमने क्या लिखा है, ये अभी ये जो लिखा है वो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, या हम इसको बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये कैसे मालूम चला, तो हमने कहा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड है। इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो एरो के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेना है। जैसे कि अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो देखते हैं इधर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, थोड़ा सा मैथ वाली फीलिंग आ रही होगी, बट टेंशन नहीं लेने का, कुछ दूर ही आएगा ये सब। तो इधर हाइड्रोजन के एटम को चेक करेंगे, ऑक्सीजन के एटम को चेक करेंगे कि इधर कितने और कोई भी एटम दिख रहा है क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यही दो टाइप के एटम दिख रहे हैं। इधर भी वही दोनों हैं। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, लेफ्ट साइड 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन। इधर अगर हम चेक करें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितने हैं, तो इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। इसी को ऐसे भी इतना छोड़ते हैं। ठीक है, तो देखें इधर चलो, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन क्या बैलेंस है, नहीं। तो ये केमिकल इक्वेशन कैसा होगा, इसीलिए हमने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा है, या हम इसको बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करना होगा, तो हमको मालूम है अभी तक कि हम यहाँ तक जाएंगे। ठीक ना, यहाँ तक तो आ गए। अगर हमको आगे बैलेंस करना है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो अगर हम इधर 2 ऑक्सीजन कर दें तो शायद ये बैलेंस हो जाएगा कि नहीं, तब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो इधर 2 ऑक्सीजन आने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर में। केवल ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई नहीं होगा, या तो पूरे कंपाउंड में होगा या तो एलिमेंट में। अगर यहाँ एलिमेंट है तो एलिमेंट में होगा, कंपाउंड है तो टोटल कंपाउंड में। सिर्फ एक पर्टिकुलर एटम के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये बात ढंग से याद रखना है सबको। ठीक ना, तो इधर 2 है ऑक्सीजन, इधर 1 है, इधर भी हम 2 करना चाहते हैं, तो क्या किया हमने, तो हम क्या करते हैं, V मल्टीप्लाई बाई 2 इन H2O में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इसमें तो हमने मल्टीप्लाई किया नहीं है, ये वैसे के वैसे रहेगा, मीन्स H2 प्लस O2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H2O। अगर हम इस H2O में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक ना, ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 2H2O मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2H2O। क्लियर है। अच्छा, अब नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड ये हो गया राइट हैंड साइड। कितने हाइड्रोजन के एटम हैं बताएं सब लोग, लेफ्ट साइड में 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। इधर कितने हाइड्रोजन के, तो इधर अब पलट गया मामला, 2 हाइड्रोजन
इंटू 2। नंबर ऑफ एटम कैसे निकलते हैं मालूम है ना, ये H2O का एक मॉलिक्यूल और 2 आगे लिखा है, मतलब ऐसे H2O का एक और मॉलिक्यूल होगा, 2 मॉलिक्यूल H2O होगा। मीन्स एक H2O में कितने हाइड्रोजन है, 2 है। तो ऐसे एक और H2O होगा तो उसमें कितने होंगे, 2 और होंगे। मतलब टोटल कितने एटम हो गए, 2 इंटू 2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, तो 2 इंटू 1। यहाँ पे जब कुछ नंबर नीचे चिन्ह दिया हो तो क्या मानते हैं, 1। तो 1 ऑक्सीजन एटम इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा हो तो ऐसे समझना है, 2 H2O लिखा है मतलब कि 2 H2O के मॉलिक्यूल होंगे। तो एक H2O दो जगह लिख देना और फिर काउंट कर लेना कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ, 2 हाइड्रोजन के यहाँ, तो टोटल हाइड्रोजन के एटम 4। ऑक्सीजन कितने, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब ऑक्सीजन कितने, 2। अब हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन उल्टा पुल्टा हो गया। क्यों, तो अब क्या करें, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है। क्या हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ इस हाइड्रोजन हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा। देखो इधर 2 हाइड्रोजन है, अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर 4 ही है, सारा बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम अब इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में क्या करना है हमको, इस इक्वेशन में, ये कौन सा इक्वेशन है, सेकंड मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं अब V multiply by 2 in hydrogen of इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। कुछ समझ में आया, सिर्फ हमें यहीं पर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मत कर देना, नहीं तो सारा का सारा गोबर हो जाएगा, ठीक ना। सिर्फ हमें किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में या पार्टिकुलर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। तो हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे किसमें हो गया 2H2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना नहीं था क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा है, सिर्फ हाइड्रोजन में किया है। O2 ये पहले से यही था, ये हो गया। अब हम काउंट करें थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, क्या नंबर ऑफ एटम सेम है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर कितने हैं लेफ्ट साइड में, तो ये यहाँ देखो H2 है और 2H2, मीन्स टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन एटम कितना हो गया, 4, ठीक ना। ये अगर न समझ में आ रहा हो तो इसे कैसे हम समझेंगे, तो H2 का मतलब हुआ 2 हाइड्रोजन के एटम और एक और H2 है, मतलब 2 H2 लिख रहा है, तो एक और हाइड्रोजन है, मीन्स इसमें भी 2 हाइड्रोजन के एटम, तो टोटल हाइड्रोजन के एटम कितने, 4 हो गया। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम। इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2H2, इस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कोई नंबर नहीं नीचे, तो क्या मान लेते हैं, 1 मानते हैं। इस नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, 2, मीन्स इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी 2, इधर हाइड्रोजन 4, इधर 4। तो अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। और नंबर ऑफ एटम्स अगर एरो के दोनों साइड सेम है, इसका मतलब और क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड जितना मास है राइट साइड में भी उतना ही मास है। और इसी को हमने 9th पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से, ठीक ना। तो देखो इधर जितने एटम उतने एटम इधर, मतलब इधर जितने एटम मिलके मास बनाएंगे उतने ही एटम इधर भी हैं तो वो भी उतना ही मास बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों साइड मास क्या होगा, सेम होगा। ये जो बैलेंसिंग का मेथड है ये पूरा इसी तरह से नोट कर लेना है, और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे जो कि आप लोगों को बैलेंस करना है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को कम से कम सब लोग 2-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक।
ठीक है। और बैलेंस होने के बाद सब लोगों को क्या करना है, जिसका हिस्सा हो जाएगा नीचे कमेंट में जाएंगे और उसमें लिखेंगे कि सर हो गया, या कुछ उसमें कमेंट करेंगे कि मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है। एक बात और, जितना अभी तक कराया गया है सब लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे और इस छुट्टी का दबा के फायदा उठाइए, घूमिए फिरिए खेलिए, बट साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक ना। तो जितना देर आप घूमते हैं उतना ही देर अगर पढ़ लें तो भी कल्याण हो जाएगा। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग इतना काम कर लेंगे। आगे की कहानी हम लोग कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए बस इतना है।